आज देखते हैं कला एवं संस्कृति। हिंदी सिनेमा का विकास। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा के स्वरूप में भी बदलाव आया तथा विचार कहीं अधिक आज़ादी से सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगे। हालांकि फिल्मों को सेंसर करने की व्यवस्था बनी रही। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एवं सर्वाधिक निकाय है। फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के पहले उसे प्रमाण पत्र जारी करता है। इसका गठन सिनेमोग्राफ एक्ट 1952 के तहत किया गया है। 1950 से 60 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। महबूब खान, बिमल राय, गुरुदत्त, राज कपूर जैसे फिल्मकारों ने अपने समय की फिल्मों का वितान काफ़ी विस्तृत किया है। दरअसल वो दौर काफ़ी उथल पुथल भरा है। इनमें से अधिकांश फिल्मकारों ने ये दौर देखा था जब भारत उपनिवेशक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, तो भारत दूसरी तरफ फासीवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष छिड़ा हुआ था। परतंत्र भारत की दयनीय सामाजिक आर्थिक दशा के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की एक व्यापक आस जगी। तत्कालीन सिनेमा में एक तरफ स्वप्न है तो दूसरी तरफ उस स्वप्न का व्यर्थ अंत प्रतिरोध का चित्रण भी। उस दौर में बनी कुछ शानदार फिल्मों में गुरुदत्त की प्यासा, व कागज के फूल, राज कपूर की आवारा तथा श्री 420 बिमल राय की 2 बीघा जमीन, महबूबा खान की मदर इंडिया इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त भी उस दौर में कई फिल्में बनी जिनमें पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। आवारा फिल्म शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित करती है, तो 2 बीघा जमीन उस किसान की दरुण व्यवस्था को विस्तृत करती है जो शोषणकारी जमींदारों से अपनी जमीन को बचाना चाहता है। वोट पॉलिश जहां बाल संघर्ष को दिखाती है, तो वहीं 2 आंख 12 हाथ उस आदर्श पुलिस अफसर का चित्रण करती है जो सफलतापूर्वक 6 अपराधियों का पुनर्वास कराता है। इसके अलावा उस दौर में ही मदर इंडिया जैसी फिल्म भी बनी जिसने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए तथा ऑस्कर के लिए नामित भी हुई। बिमल राय की सुजाता में छुआछात के दर्द को उकेरा। कुल मिलाकर उस दौर में निर्मित फिल्मों में पर्याप्त विविधता थी और सामाजिक मुद्दों से लेकर प्रेम कॉमेडी प्रधान फिल्में भी बनी। 1960 के दशक में बनने वाली फिल्मों में संगीत एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में स्थापित हो चुका था। लगभग हर फिल्म का अपना एक अलग प्रकार का संगीत होता था। ये वही दौर था जब भारत चीन व पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था, अतः स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीयवादी भावनाओं से युक्त कुछ फिल्में भी बनी।
1970 का दशक भारतीय सिनेमा के लिहाज से काफ़ी परिवर्तनकारी रहा। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीतिक में वामपंथ का प्रभाव मजबूत हो रहा था तथा सामूहिक प्रतिरोध की भावना बलवती हो रही थी। इसका प्रभाव सिनेमा पर भी पड़ा। उस दौर के नायक में एंग्री यंग मैन को छवि आरोपित की गई, जिसे अमिताभ बच्चन जो नायकों ने एक नई ऊंचाई प्रदान की। 70 के दशक में देश की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर थी तथा उसे एक ओर जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं से चुनौती मिल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्सलवादी आंदोलन हिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह तलाशना चाह रहा था। इसका असर सिनेमा पर भी पड़ा तथा फिल्मी नायक प्रतिरोध का पैरियर हो गया, चाहे पूंजीवादी सेठ को चुनौती देता हुआ आंदोलनकारी मजदूर हो, अच्छे दिल वाला अपराधी हो या भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ खड़ा पुलिस वाला हो। ये सब उस समय के नायकों के संबंध की सामान्य विशेषताएं थीं। जंजीर, दीवार इत्यादि जैसी फिल्में थीं। साथ ही उस दौर में प्रेम हर तथा धार्मिक पृष्ठभूमि पर फिल्में बनती रहीं। खूबसूरत, मौसम, शोले, आनंद, चुपके चुपके, गोलमाल, आक्रोश, अभिमान, पाकीजा इत्यादि इस दौर की महत्वपूर्ण फिल्में हैं। 1980-90 के दशक में सिनेमा के स्वरूप में परिवर्तन आया। खासकर पिछले दशक की तुलना में स्वर्ण गुण संपन्न नायकत्व की छवि के विपरीत इस दौर में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली, जब एंट्री हीरो की छवि अधिक लोकप्रिय होने लगी। शाहरुख खान ने डर, बाजीगर जैसी फिल्मों में एंट्री हीरो की छवि का माध्यम से स्टारडम को प्राप्त किया। खलनायक भी इसी तरह की एक फिल्म थी। पुरुष कलाकारों द्वारा महिला किरदार निभाने का भी इस समय एक नया चलन प्रारंभ हुआ, जैसे चाची 420 में कमल हसन महिला की भूमिका में नजर आए, जबकि 70 के दशक में बनने वाली फिल्मों में हिंसा का अधिक जोर था। किंतु 80 के दशक में रोमांटिक व पारिवारिक सिनेमा को जोर चढ़ बढ़ा। नदिया के पार तथा मैंने प्यार किया जैसे साफ सुथरी फिल्में बनी, जिनमें पारिवारिक संरचना को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस दौर में फूल और कांटे, राम लखन, सिलसिला, कयामत से कयामत तक जैसी प्रेम आधारित फिल्में भी बनी। इसी समय दूरदर्शन ने सदगति व शतरंज के खिलाड़ी को रंगीन प्रसारण प्रारंभ किया। 1984 आते आते दूरदर्शन पूर्णतः व्यावसायिक नेटवर्क हो गया तथा दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम हम लोग का प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC की स्थापना की गई थी। वर्ष 1980 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, फिल्म वित्त निगम के विलय के बाद इसका पुनर्गठन किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य 1950 से 1960 तक। 1952 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई। 1952 में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारत में आयोजन
हुआ। 1954 में भारतीय फिल्म महोत्सव सोवियत यूनियन में आयोजित हुआ। भारत सरकार द्वारा 1954 से राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए जाने लगा। बिमल राय की 2 बीघा जमीन को कान फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1954 में बनी फिल्म नाच विदेश में शूट की गई पहली फिल्म थी। सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अवार्ड प्राप्त हुआ तथा साथ ही इसे कान फिल्म महोत्सव में भी पुरस्कृत किया गया।